स्वेच्छा से होता तो पहले चुनावांकन से पहले हो जाता। जब 2 दिन चुनाव बचे हैं तो 2 दिन चुनाव में फिर कैसे मतलब हो गया। भारतीय जनता पार्टी कोंडागांव में चुनाव हार रही है, अध्यक्ष भी हम जीत रहे हैं और अधिकतर वार्ड हम जीत रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सारी बातों को समझ के वहाँ की कैंडिडेट आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में पूर्णिमा पोयाम जी जुड़ गई हैं, तो मैं हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और एक अच्छी शुरुआत हमारे इस कोंडागांव में हुई है। मेरा नाम पूर्णिमा पोयाम है। मैं 2 नंबर वार्ड से पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस तरफ से थी। तो कांग्रेस पार्टी वाले लोग तो मेरे को टिकट दे दिए, लेकिन कोई सहयोग नहीं किए कि मेरे टिकट देने से कुछ नहीं होता है, साथ में घूमना फिरना भी पड़ता है। मेरे प्रचार के लिए कोई नहीं निकल रहे थे। खड़ी हूँ और मैं पूर्णिमा पोयाम वो अपने स्वतः से अपने भारतीय जनता पार्टी में से ग्रहण की है, तो मैं उसको अपने वार्ड में बुला के उसको यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में हम दोनों मतदान मांग रहे हैं। भाजपा प्रवेश करने वाली कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पूर्णिमा पोयाम कांग्रेस के खरीदी बिक्री के आरोपों का खंडन किया। कोंडागांव के नगरीय निकाय चुनाव के बीच कल कांग्रेस पार्टी के खेमे में बड़ा उथल पुथल देखने को मिला। कोंडागांव के वार्ड क्रमांक 2 सुभाष चंद्र बोस वार्ड की कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी पूर्णिमा पोयाम, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर ली, उन्होंने कांग्रेस के खरीद फरोख्त के आरोपों का खंडन किया। पूर्णिमा पोयाम का कहना है कि मैंने अपने मर्जी से बीजेपी में प्रवेश किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट देने के बाद मेरे वार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी, इस वजह से मैं बीजेपी में प्रवेश कर गई। देखते रहे नया बस्तर। मैं 2 नंबर वार्ड से पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस तरफ से थी। तो कांग्रेस पार्टी वाले लोग तो मेरे को टिकट दे दिए, लेकिन कोई सहयोग नहीं किए कि मेरे टिकट देने से कुछ नहीं होता है, साथ में घूमना फिरना भी पड़ता है। मेरे प्रचार के लिए कोई नहीं निकल रहे थे, मैं अकेले पड़ गई थी। 2-3 निकल रहे थे, 2-3 से सब बस्ती वाले भी बोल रहे थे इतना कम निकलते हो, इतना कम निकलते हो बोल के। तो मैं एकदम क्या तो हो गई, मतलब घबरा गई। मतलब कभी मैं राजनीति में आई नहीं थी, पहली बार मेरे को राजनीति में घुसाए थे और उन लोग कुछ मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, खरीदी बिक्री का। भाजपा ने आपको हाईजेक किया है, आपको किडनैप किए हैं, आपको पैसा दिए हैं, क्या है इस बारे में कहना? मेरे को किसी ने दबाव नहीं डाला है ना कुछ नहीं। मैं अपने आप से मतलब मैं शुरू से ही दुखी हूँ कि मतलब मेरे साथ कोई क्या तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है बोल। वार्ड क्रमांक 2 सुभाष चंद्र बोस वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी ने आज भाजपा प्रवेश किया है। देखिए, अभी नामांकन होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव होना तो तय है। भारतीय जनता पार्टी हार के बौखलाहट के कारण 2 नंबर के प्रत्याशी को उठा के जबरदस्ती उसको बीजेपी प्रवेश करा रहा है। हम दूसरे नंबर वार्ड हम जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी ध्रुव का जबरदस्त विरोध है। विरोध के कारण जो आनन फानन में इस प्रत्याशी को उठाया गया है, उनको किडनैप किया गया है। हमें लगता है वो वार्ड हम भारी मतों से जीतेंगे। चुनाव होना तय है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव स्थगित नहीं हो सकता। अगर कोई किसी की डेथ होती है तभी चुनाव स्थगित होता है। चुनाव तो होगा ही होगा और वो हम वार्ड जीतेंगे। वार्ड क्रमांक 2 की प्रत्याशी पूर्णिमा पोयाम को अपहरण कर लिया बच्चे के साथ, इस बारे में क्या कहेंगे? मोहन मरकाम अपनी जमीन खो चुके हैं, पब्लिक के बीच उनकी कोई जनाधार नहीं है। ये आप लोगों ने पिछले चुनाव में देखा। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के जनता ने पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग दिया। कांग्रेस को 29 बूथ में, एक भी बूथ में, पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा, कांग्रेस को शहर के अंदर एक भी बूथ में लीड नहीं मिला। तो आप देखिए जनता किसके साथ है। रहा सवाल उन्होंने अपहरण का, तो मोहन मरकाम को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पिछले कई ऐसे कांड है जो बच्चे के सहित हमारे जनपद की प्रत्याशी को उठा के ले गए। लता उसेंडी की बहन मोहन मरकाम के मामले में जो गवाही देने कोर्ट में आई थी, उसको उठवाया गया। और पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा कि नगर पालिका में हमारा पूर्ण बहुमत था। कांग्रेस के पास एक भी ओबीसी महिला जीत के नहीं आई थी। हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो तीनों पार्षद मोहन मरकाम के साथ मोहन मरकाम के बंगले में थे। आप चाहो जिस दिन मैं आपको फोटो वीडियो आपको दिखा दूंगा। ये काम कांग्रेस का है। भारतीय ये अपनी खुशी से हमारे परिवार में हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर के आपके सामने उन्होंने बयान दिया। इनका कोई किडनैप नहीं हुआ है और खुशी हमको तो मालूम भी नहीं था। ऐसा होता तो हम पहले करते, हम बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 लोग हो तभी चुनाव होता है। सभी वार्डों में आप देख रहे हैं कि हम बराबर फाइट कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी फिर इसमें स्थानीय नगर पालिका में अपनी अध्यक्ष और
अच्छी संख्या में पार्षद जीत के आएगी और सरकार बनाएगी। जनता का आशीर्वाद पूरा हमारे साथ है। आप स्वयं मीडिया से हैं और आप रोज घूम रहे हैं, आपको इसकी स्थिति पता है।